बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में मेडिकल प्रोफेशनल्स जॉब्स किस तरह से हासिल कर सकते हैं और जॉब हासिल करने के लिए किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उन चैलेंजेस को किस तरह से हम हल कर सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर नवीद खान भाई मौजूद हैं। डॉक्टर नवीद पिछले 14 साल से मदीना मुनव्वरा में हॉस्पिटल में एज ए सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और सऊदी अरब के मेडिकल फील्ड के हालात से बखूबी आगाह हैं। तो आज हम इनकी एक्सपर्टीज जानेंगे। सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे होते हैं। कुछ अर्सा पहले तक किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं होता था, फिर टेस्ट उन्होंने कंडक्ट करना शुरू कर दिया। कुछ केसेस के अंदर डायरेक्ट इंटरव्यू के बाद भी स्पेशलिस्ट का रैंक मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है। और ना सिर्फ फिजियोथेरेपी के ग्रेजुएट्स और फिजियोथेरेपी के प्रोफेशनल्स किस तरह से इन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और जॉब हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा भी जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हों या बीएस कैटेगरी के एलाइड हेल्थ केयर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के लिए भी आज इस वीडियो में बहुत सी अहम बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और मैंने बहुत से सवालात इकट्ठे पूछ लिए हैं। तो आप सबसे पहले तो अपने एक सफर के बारे में बता दीजिए कि किस तरह आप पाकिस्तान से सऊदी अरब में पहुंचे और 14 साल पहले के क्या हालात थे और अभी हालात किस तरह से चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया यहाँ पे और मौका थैंक यू। दिया कि हमारे जो पाकिस्तान में जितने भी हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, जी कि जी। उनके लिए कुछ रहनुमाई हो सके। तो मेरा सर बिल्कुल। 14 ईयर्स का जो है एक जनरली है सऊदी अरब में। और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बाई लक अल्लाह ताला ने जो है फर्स्ट प्लेस ही मदीना मुनव्वरा में दे दी थी। माशाल्लाह। 2011 में मैं पाकिस्तान से जो है अपनी स्टडीज जो है वो कंप्लीट करके यहाँ पे आया था। ओके। 2011 में मैंने ज्वाइन किया था एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन सेंटर में। ओके। तो तकरीबन 2021 तक जो है मैंने उस सेंटर में जॉब की एज अ माशाल्लाह। फिजियोथेरेपिस्ट। वेरी फिर गुड। उसके दरमियान तकरीबन 1 to 2 इयर्स एक एपिडेमिक था कोरोना का, जिसमें हम्म। काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा जो जॉब के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी सऊदी अरब में। जी जी। तो उसमें जो है मेरा थोड़ा एक गैप रहा था। लेकिन उसके बाद हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट टाइम अगेन जो है सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में ही एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल है अल मुआसाद। तो अभी करंटली ओके। जो है मैं उसमें तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। तो वहाँ पे एज अ फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट हम्म। जो है मैं जॉब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस जर्नी माशाल्लाह में माशाल्लाह। काफ़ी तो चीज़ें स्टार्ट से। जी सर। जी जी, आप बात कीजिए। तो इस जर्नी का मैं एक शॉर्ट साफ ये बताऊंगा कि एवरी ईयर जो है इन स्पेशली मैं मेडिकल प्रोफेशन में काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं जो सऊदी हेल्थ कमीशन लाइसेंस से लेके जॉब तक मतलब हम्म। वो चेंज होती रही हैं एवरी ईयर। और करंटली जो सूरत हाल जी है जी। उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगा और आंसर भी आपको दे दूंगा। और जिन लोगों को रहनुमाई चाहिए जी जी। होगी तो वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मुझे नॉलेज है इस जी जी। स्पेशली अपनी फील्ड के अंदर फिजियोथेरेपी के अंदर एंड अदर देन टेक्नोलॉजीज जो हैं उनका क्या स्कोप है आजकल, उनकी जॉब जो है वो यहाँ पे कैसे इजीली मिल जाती है नहीं मिलती, उस हवाले हम्म। से जो है मैं इंशाल्लाह जितनी मेरे से हो सकेगी तो मैं आपको रहनुमाई कर दूंगा इंशाल्लाह। जी जी। जी जरूर सर। और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज के लाइसेंस के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, यानी कि हमने डाटा फ्लो करवाना है और उसके बाद फिर हमने टेस्ट पास करना है और लाइसेंस हासिल करना है। तो ये जो प्रोसेस है लाइसेंस हासिल तक करने का, इसके हवाले से बताइएगा कि ये प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है। इसकी जनरली ऐसी है ना कि जिस वक्त हम लोग आए थे 2010-11 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे सऊदी हेल्थ कमीशन को इतना टफ नहीं समझा जाता था मेडिकल फील्ड के अंदर। जी जी। हमने खुद ऐसे प्रोफेशनल्स यहाँ पे देखे थे जो विदाउट सऊदी कमीशन के भी काफी 3-3 4-4 साल तक मतलब उन्होंने जॉब की है हॉस्पिटल्स में भी और हम्म। मुख्तलिफ सेंटर में भी।
और ओके। उस टाइम पे ऑनलाइन ऑनलाइन वे कोई नहीं था, ना डेटा फ्लो का, ना सऊदी हेल्थ कमीशन की कोई, ये फिजिकली आपको जाना होता था उनके ऑफिसेज में। और ओके। अंडर कफाला सिस्टम आपको मतलब अपने साथ कोई वकील वगैरह लेके जाते थे आप, तो आप इन प्रोसेस को हम्म। कंप्लीट करते थे। ये भी हमारे जिस वक्त हम लोग आए थे तो हमें काफी डिफिकल्टीज हुई थी ये सऊदी हेल्थ कमीशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि फिजिकली होती थी सारी चीजें। ओके। तो लेकिन इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, बड़ा इजी होता था उस टाइम के हिसाब से। फिर तो इन्होंने आई थिंक 2014-15 के बाद इन्होंने बड़ा इजी कर दिया कि एवरीथिंग डेटा फ्लो, सऊदी हेल्थ कमीशन में रजिस्ट्रेशन करना, ये इन्होंने ऑनलाइन कर दिया सब कुछ। तो जी जी ऑनलाइन में अब जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो तो टाइम टू टाइम चेंज होती रही हैं इनकी। लेकिन जी जी। जो फिलहाल जो रिसेंटली इनकी सऊदी हेल्थ कमीशन में रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए ये है कि आपके पास अगर कोई डीपीटी है, या आपके पास बैचलर की डिग्री है, या आप एज ए टेक्नीशियन हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, तो जी जी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले डेटा फ्लो का प्रोसेस करना पड़ता है, जो सब गल्फ में तकरीबन जी जी एवरी जी जी। गल्फ जितनी भी कंट्रीज हैं, उसमें ये डेटा फ्लो का प्रोसेस ये फर्स्ट ऑफ ऑल रहता है। अब डेटा फ्लो के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, जी जी। प्लस उसके साथ आपको एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम 1 साल का आजकल जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो आपका ओके। होना चाहिए डेटा फ्लो के अंदर। और उसके साथ आपकी पहले पाकिस्तान की ऐसी कोई डेटा फ्लो में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, एलाइड हेल्थ साइंसेज की कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह जो आजकल है, तो वो जी जी। रजिस्ट्रेशन आपकी मस्ट होनी चाहिए। जैसे हम्म। पेप्टा वाले करवाते थे प्राइवेट में, आजकल मैंने सुना है कि कोई दूसरी गवर्नमेंट के अंडर में चली गई है एलाइड हेल्थ काउंसिल की, तो जी वहां जी। से ए लोग जो एच है वो पी सी के रजिस्टर नाम से करवा है। रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, जी। आजकल उसी से जो है वो रजिस्टर, वो बहुत मस्त है। यानी ये तीन चीजें आपके पास रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करने से पहले आपके पास जी जी। होनी चाहिए। तो वहां पे जाके जो है आप अपनी ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, आपने कौन सी कंट्री के लिए करना है उस कंट्री को चूज करें। लेकिन ये हम्म। चीजें तीनों आपके पास अवेलेबल हों कि आप उसको अपलोड कर सकें। तो सिंपल सा प्रोसेस होता है, ओके। उनकी अपनी फीस होती है, और जमा कराएं और अपना डेट ऑफ फ्लो का रिजल्ट वहां से हासिल करें। तो आई थिंक वन विद इन वन ओके। मंथ जो है आपको रिजल्ट वहां से मिल जाता है डेटा फ्लो का। डेटा फ्लो के रिजल्ट के बाद जो है जी फिर जी। आप सऊदी हेल्थ कमीशन के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। इनकी फिर अपनी एक वेबसाइट है, अपनी जी एक जी। एप्लीकेशन है हमारे इसके नाम से, जहाँ पे जाकर आप जो है अपने हम्म। डॉक्यूमेंट्स दोबारा से आप वहाँ पे सबमिट करते हैं, अपना डेटा फ्लो का रिजल्ट सबमिट करते हैं। उसके ऊपर वो फिर डिसीजन लेते हैं, जी। आपको एलिजिबिलिटी नंबर दे देते हैं एग्जाम के लिए। और रैंक का जो है थोड़ा सा इशू चल रहा है जी। काफी अरसे से, स्टार्ट में तो ये इशू नहीं होता था। आपको आपकी हम्म। एजुकेशनल बेस के ऊपर ही आपको रैंक दे दिया जाता था। लेकिन अभी जो है जी जी। सऊदीजाइजेशन होने की वजह से जॉब जो है वो थोड़ी सी अब लिमिटेड हो चुकी है सऊदी अरब में फॉरेनर्स के लिए। तो उसमें इन लोगों ने जी जो जी। है जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, बीएस डिग्रीज वाले हैं या डीपीटी वाले हैं, तो इनको ये लोग जो है जी जी। टेक्नीशियन का रैंक दे देते हैं। लेकिन वो मैटर नहीं करता है इतना कि हम्म। आपका रैंक, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आपने एक दूसरे कंट्री में एंट्री करनी है, आपने वहाँ पे जॉब स्टार्ट करनी है, एक्सपीरियंस लेना है आउट ऑफ द कंट्री। तो जी उसके जी। लिए वो इतना मैटर नहीं करता। उस पर काफी जो है वो लोग परेशान होते हैं कि यार ये तो हमें रैंक ऐसा लग गया है, हम्म। टेक्नीशियन रैंक लग गया है, या वहाँ पे हम जाएंगे तो हम एज ए टेक्नीशियन काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, जी जी। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी फील्ड है। तो टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर आपको पता है कि आप टेक्नीशियन हो, आप स्पेशलिस्ट हो, आपको वर्क एक जैसा करना होता है। और इनकी सैलरीज में भी ना कोई डिफरेंस नहीं होता, बहुत शॉर्ट सा डिफरेंस रहता है इनका। तो इसमें ओके। फिर ये गुड साइन है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपका टेक्नीशियन, पहले तो अगर वो आपको स्पेशलिस्ट का रैंक लगा दें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा, ये हम्म। लक की बात है। अगर आपको फॉर एग्जांपल टेक्नीशियन रैंक जी लग जी। जाता है, तो फिर अगर आप 1 साल एक्सपीरियंस यहाँ पे हासिल कर लेते हैं सऊदी अरब में, तो उस बेस पे जी आप जी। अपना रैंक चेंज कर, ये एक प्लस पॉइंट उसके अंदर है। ठीक है। तो ये सिंपल एक ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है सऊदी कौंसल का, जो मस्ट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो है मतलब सऊदी जी अरब जी। के लिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना
ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं या आप किसी एजेंट के थ्रू, जो पाकिस्तान में एजेंसीज हैं उनके थ्रू हम्म, करते हैं, या आप सऊदी अरब आके करते हैं, तो वो जी जी। मतलब कोई मायने नहीं रखता। आपके पास ये चीज होना बहुत जरूरी है। और ये ठीक आप है। पाकिस्तान में जी आफ्टर जी योर एजुकेशन एक्सपीरियंस, आप पाकिस्तान में घर बैठ के सबसे पहले इस चीज को कंप्लीट करें। ये सबसे पहला जो है आपका वे है जी कि जी। अगर आप सऊदी अरब